अमरनाथ की जो एक वार्षिक यात्रा है, जो इस बार 60 दिन चल रही है, 50 से 60 दिन की जो यात्रा होती है, उस पर आप पंजीकरण के नाम पर किस बात की वसूली कर रहे हो, क्यों जजिया वसूल कर रहे हो। इतना स्मारक से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, और जो सेवा करने के लिए आते हैं, लंगर सेवा देने यहाँ आते हैं, टेंट सेवा देने के लिए जो संस्थाएं आती हैं, उनसे किसी तरह का टोल वसूल ना की। पे सबसे बड़ी यात्रा जो पूरे साल चलती है, वैष्णो माता की यात्रा चलती है, वहाँ पर भी यात्री जो हैं आते हैं, लेकिन किसी तरह का जो है उनको वहाँ फी नहीं देनी पड़ती, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू किया गया है, कोई आप इसके जानते हैं, कुछ कारण बता सकते हैं कि क्या कारण है कि इस तरह से किया गया है? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बिल्कुल चेतावनी भी देता हूं आपके माध्यम से कि अगर प्रशासन ने इसको निशुल्क नहीं बनाया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। शिव सैनिक पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरेंगे। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे पहली बार जो है सबसे लंबी यात्रा का इस बार फैसला लिया गया है और ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से इस समय रजिस्ट्रेशन चल रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार फी जो है चार्ज की जा रही है, जिसके विरोध में शिवसेना आई है और आज उसी को लेकर एक मेमोरेंडम इन्होंने LG हाउस में वहाँ पर उन्होंने सौंपा है उनको और डिमांड की है कि जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जा रही है, इसे रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है इसे मुक्त किया जाए और साथ में जो और दूसरी सुविधाएं हैं वो भी फ्री की जाएं। इसमें टोल को लेकर भी इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं कि टोल फ्री होना चाहिए, जो भी यात्री यहाँ पर आएंगे अपनी गाड़ियों से आएंगे उनके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें हाईलाइट की हैं। खुद बातचीत करते हैं शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं मुनीष साहनी जी, अभी आप जस्ट वहाँ के गए थे और किस तरह का आप मुद्दे वहाँ पर लेके गए? देखिए, पहले तो हम स्वागत करते हैं कि आपने भी कहा कि इस साल सबसे लंबी यात्रा की जा रही है, 62 दिन की यात्रा है, 1 जुलाई से शुरू हो रही है, 31 अगस्त तक चलेगी। हम इसका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम प्रशासन से, श्राइन बोर्ड से ये अपील भी करते हैं कि जो वहाँ पर दर्शन करने देर से यात्री आते हैं, आखिरी दिनों के लिए आते हैं वहाँ पर, उनके लिए वहाँ पर हिम शिवलिंग को सुरक्षित भी बनाया जाए ताकि वो भरपूर दर्शनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पूर्व के अंदर हमने देखा है कि 35 से 40 दिनों के बाद हिम शिवलिंग अंतर ध्यान होना शुरू हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को भारी निराशा होती है, वो वापस जाने के लिए बिना दर्शनों के मजबूर हो जाते हैं। अब आते हैं जो आज हमने माननीय उपराज्यपाल जी से वहाँ उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन के अंदर हमने मांग की है कि जो 1 जुलाई से जो पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उस पर जो ऑनलाइन के नाम पर, ऑफलाइन के नाम पर 220 और 120 रुपये जो पंजीकरण वसूला जा रहा है, जो जजिया वसूला जा रहा है, इसको पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। देखिए, धार्मिक यात्राओं पर जो जजिया वसूला जाता था वो मुगल शासनकाल की यादें ताज़ा करवाता है, और हम तो उस देश के अंदर रहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जो देश धार्मिक यात्राओं पर सब्सिडी दिया करता था। आज भी कई राज्यों के अंदर धार्मिक यात्राएं जो है वो निःशुल्क आयोजन किया जाता है राज्य सरकारों की तरफ से, और वहीं केंद्र के अंदर जो इस समय सरकार है हिंदूवादी होने का दावा करती है। हम केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर इस समय, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अमरनाथ की जो एक वार्षिक यात्रा है, जो इस बार 60 दिन चल रही है, 50 से 60 दिन की जो यात्रा होती है, उस पर आप पंजीकरण के नाम पर किस बात की वसूली कर रहे हो, क्यों जजिया वसूल कर रहे हो। इतना पहले से ही अमरनाथ आने वाले यात्रियों पर काफ़ी भार होता है, दूर दूर से वो आते हैं, किराया लगता है, कई औपचारिकताएं पूरी करते भी उनकी जेबें ढीली हो जाती हैं। तो हमारी मांग है ये पूरी तरह से निःशुल्क बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही 2 और मांगे हमने रखी हैं माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष, जो चेयरमैन भी हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, कि जो सड़क मार्ग से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए, और जो सेवा करने के लिए आते हैं, लंगर सेवा देने यहाँ आते हैं, टेंट सेवा देने के लिए जो संस्थाएं आती हैं, उनसे किसी तरह का टोल वसूल ना किया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी यात्रा जो पूरे साल चलती है, वैष्णो माता की यात्रा चलती है, वहाँ पर भी यात्री जो हैं आते हैं, लेकिन किसी तरह का जो है उनको वहाँ फी नहीं देनी पड़ती, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू किया गया है, कोई आप इसके जानते हैं, कुछ कारण बता सकते हैं कि क्या कारण है कि इस तरह से किया गया? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बिल्कुल, हम तो उदाहरण देते हैं कि पूरा साल 365 दिन श्री माता वैष्णो देवी यात्रा चलती है, और सबसे मज़ेदार बात है कि उस श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल जी हैं, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के भी चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल जी हैं। दोनों श्राइन बोर्ड आपके पास हैं। एक तरफ आप जो पूरा साल यात्रा चलती है वो निःशुल्क है, किसी तरह का पंजीकरण नहीं है, यहाँ की यात्रियों का बीमा भी वहाँ पर निःशुल्क है। तो दूसरी जो 50-60 दिन चलने वाली यात्रा है, उस पर यात्रियों से किस बात का पंजीकरण वसूली की जा रही है, ये पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए।
लेकिन इसी तरह देखा जाता है हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। जितने भी जो लंगर लगते हैं उस पर भी जो सामान आता है उस पर भी जो है टैक्स देना पड़ता है। बड़ी सारी समस्याएं पिछले पूर्व में भी जो है देखी गई हैं। इस बार क्या लगता है कि अगर इस तरह की समस्याएं फिर से रहती हैं तो शिवसेना जो है किस तरीके से आने वाले समय में जो है इस पूरे मामले को देखे? देखिए, केंद्र के अंदर इस समय जो सरकार है, बहुत उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि वो लगातार हिंदुत्व का दावा करती हैं वो सरकारें। तो उसी सरकार के शासनकाल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसी सरकार के शासनकाल में अगर हिंदू यात्राओं पर, अब मैं तो कहूँगा कि मैं तो इस हक में हूँ, किसी भी धर्म की यात्रा पर, किसी तरह का पूजा करने पर, किसी तरह की पंजीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। उस शासनकाल में अगर हिंदू यात्राओं से इस तरह की वसूली होती है, बहुत निंदनीय है, पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। इसके साथ ही जो वहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं मंदिर परिसर के ऊपर, पवित्र गुफा के समीप, उसको पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए, तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और वहाँ जो टेंट सेवा भी दी जाती है उसको भी पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए। मतलब किस तरह का शिवसेना का आने वाले समय में एक स्टेप रहेगा अगर सरकार उनकी आपकी इन मांगों को जो है कंसीडर नहीं करती? बिल्कुल जी, हमने देश के तमाम हिंदू संगठनों से, तमाम धार्मिक संगठनों से अपील की है कि इस मुहिम में शिवसेना के साथ जुड़े अपने अपने राज्य के अंदर, क्योंकि ये पवित्र अमरनाथ यात्रा से पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अपने अपने राज्य के अंदर भी आवाज़ बुलंद करें ताकि सरकार किसी भी धार्मिक यात्रा पर किसी तरह का जजिया कर ना लगा सके। इसके साथ ही मैं चेतावनी भी देता हूँ आपके माध्यम से कि अगर प्रशासन ने इसको निःशुल्क नहीं बनाया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा, शिव सैनिक पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरेंगे। धन्यवाद। तो जैसे अभी आपने सुना कि जिस तरीके से ये एक फ़ी जो चार्ज की जा रही है सरकार की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए, उसे एक जजिया जो है करार दिया है। और इस तरह उन्होंने शिवसेना का कहना है कि ये धार्मिक भावनाएं हैं जिसे आहत करने की बात है। इस तरह की जो चीज़ें की जा रही हैं सरकार वो इन चीज़ों को वापस ले, और साथ ही और भी जो दूसरी सुविधाएँ हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए, चाहे वो टेंट सेवा हो, लंगर सेवा हो, उसे भी निःशुल्क किया जाए। अगर इस तरह से सरकार जो है स्टेप नहीं लेती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाले समय में इसको एक आंदोलन की रूप दिया जाएगा। और भी जो दूसरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आह्वान किया है कि वो साथ आकर इस मुद्दों को लेकर वो साथ दें।